मेरे सभी ऊर्जावान साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने हाल ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। राइट फ्रेंड्स, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल वाली सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हमने अभी तक कुल इस सीरीज़ के 7 एपिसोड डिस्कस कर लिए। सो जो हमारा आज का लेक्चर है ये उस सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। राइट फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को और देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है। ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। राइट, सो ये जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक्स ये एकदम फैक्चुअल होते हैं, इनमें कॉन्सेप्चुअल एज कुछ होता नहीं है। सो देख लेते हैं इनको वन बाय वन। और आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स हैं इन दिनों जिन पे हम बात कर रहे हैं वो मिसलेनियस टाइप के हैं और जिसमें हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, सो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम में। आपको यहाँ से चाहे मैचिंग के फॉर्म में या वन लाइनर के फॉर्म में सवाल आपको मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो इनको देखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये बेसिकली आपका लखनऊ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज़ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट इज़ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, लखनऊ। यूपी सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, कानपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्या, बेसिकली हम जिन पे चर्चा कर रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इनकी बहुत लंबी लिस्ट है और हमने यहाँ पर जो मेंशन किए वो आपके लिए आप कह सकते हैं कि ओवर आर्चिंग फैक्ट्स हैं। राइट, सो इसमें आप ये पार्टिकुलर किसी एक फैक्ट को नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, कानपुर। इंडियन पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर, ये बहुत पूछा गया है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली। बेसिकली ये जो फैक्ट्स हैं आपके, ये वैसे आपके संस्थान है जो करंट में छाए रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, प्लस और चूंकि न्यूज़पेपर्स में छाए रहते हैं इसी वजह से एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका आगरा में है। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मथुरा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, आगरा, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, नोएडा। स्टेट्स फर्स्ट फिल्म सेंटर, फिल्म सिटी, नोएडा। स्टेट हिंदी इंस्टीट्यूट आपका वाराणसी में है। हिंदुस्तान एकेडमी 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, प्रयागराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया यूपी के। नेक्स्ट आप देख रहे हैं उर्दू ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर आपका लखनऊ में है, दिस वन। नेक्स्ट वन इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ। इंडियन लेदर डाइंग प्लस फुटवेयर इंस्टीट्यूट, कानपुर। एशियाज फर्स्ट डीएनए बैंक, लखनऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में है। राइट, और बैंक के बारे में आप जानते हैं कि बैंक में बेसिकली मुद्रा जमा की जाती है और वहाँ से मुद्रा की निकासी भी होती है और बहुत सारे काम होते हैं बैंक्स के। प्लस यहाँ आप देख रहे हैं डीएनए बैंक, डीएनए बैंक में बेसिकली आप जानते हैं डीएनए डिपॉजिट किया जाता है। राइट, सो दिस वन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका प्रयागराज, दिस वन। नेक्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, रायबरेली, इसे आप NIFT के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रल एवियन इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जत नगर, बरेली में, ये बेसिकली इज्जत नगर के नाम से पूछा जाता है ये, सो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन इज स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सहारनपुर, ये भी बहुत पूछा गया। फिर लास्ट आप देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका मेरठ में, ये। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट संस्थान थे आपकी स्टेट के, उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। राइट फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ आपकी स्टेट के बेसिकली जो NTPC हैं। NTPC आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है और जानते हैं आपकी बिजली जो है कई चीज़ों से, कई माध्यमों से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जितने भी कुछ आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, उनसे बिजली बनाई जाती है। प्लस हाइड्रो पावर आप जानते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है। प्लस सोलर एनर्जी आप जानते हैं। राइट,
प्लस आप टाइडल एनर्जी जानते हैं। ये सारे बहुत सारे टाइप्स आपके बिजली के स्रोत हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि कोयले से भी बिजली बनाई जाती है। सो बेसिकली जो आपके एनटीपीसी होते हैं वहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। ये है। सो देख लेते हैं आपकी स्टेट में बेसिकली जो एनटीपीसीज है वो कहाँ कहाँ हैं और किस नाम से हैं। तो पहला आप देख रहे हैं आमला नाम से है, ये आपका बरेली में है। नेक्स्ट वन इज औरैया में है। नेक्स्ट वन इज रिहंद, ये आपका सोनभद्र में है। नेक्स्ट वन इज टांडा, बेसिकली अम्बेडकर नगर। एंड सेकंड लास्ट इज ऊंचाहार, आप जानते हैं रायबरेली, वेल नोन। सॉरी सेकंड लास्ट नहीं था ये। नेक्स्ट वन आप देख रहे हैं सिंगरौली, आपका सोनभद्र। लास्ट आप देख रहे हैं ददरी, है गौतम बुद्ध नगर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि ददरी जो आपका मेला ये आपका फेयर लगता है, ये आपका बलिया में लगता है, राइट। और बेसिकली हमने बताया था कि आपका एक एनिमल फेयर है जहाँ पर पशुओं की खरीद बिक्री होती है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए कि बलिया मेला ये है, बेसिकली ये आपका गौतम बुद्ध नगर में, राइट फ्रेंड्स, ये चीज़। अब हम कुछ आपके मिनरल रिसोर्सेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपकी स्टेट में कहाँ पर बेसिकली मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि डिपॉजिट्स कहाँ पर हैं, राइट। और हमने किसी वीडियो में आपसे बताया था कि जो आपकी स्टेट में मिनरल्स हैं ये बेसिकली ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। सो आप इस बेसिस पे अपने सवाल को सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन दिया गया कि बॉक्साइट कहाँ पाया जाता, तो उसमें 4 ऑप्शन है। आपको एक वेस्टर्न का कोई डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए, मान लो मेरठ है। दूसरा आप देख रहे हैं लखनऊ। तीसरा आपको दे दिया जाए बलिया। और चौथा आप देखेंगे कि मान लो चंदौली। तो आप इजीली यहाँ से गेस कर सकते हैं कि जो आपके मिनरल्स हैं ये आपके बुंदेलखंड वाले रीजन में पाए जाते हैं, और ना कि ये आपके वेस्टर्न यूपी या आपका अवध वाला रीजन या पूर्वांचल, राइट। सो ऐसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बट गेस नहीं करना, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, राइट। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं मिनरल, वो आपका बॉक्साइट, ये आपका बेसिकली बांदा और चंदौली में पाया जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं डोलोमाइट, ये आपका मिर्ज़ापुर प्लस बांदा में इसके डिपॉजिट्स हैं, दिस वन। नेक्स्ट वन इज रॉक फॉस्फेट, ये आपका बांदा ललितपुर, आप देख रहे हैं बांदा हर जगह मिल रहा है आपको। डायमंड के आप देखेंगे डिपॉजिट्स आपके बांदा प्लस मिर्ज़ापुर वाले रीजन में, ये। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये कॉपर आप जानते हैं कि ललितपुर वही सोनोराय रीजन जो यहाँ का है वहाँ पर इसके डिपॉजिट्स हैं। आप देख रहे हैं जिप्सम झांसी और हमीरपुर। प्लीज़ इस वाले वीडियो में आप लोग इंग्लिश हिंदी मत करना, ये जो आप देख रहे हैं फैक्चुअल फैक्ट्स ये बेसिकली बेहतर होगा आप इनको इंग्लिश में ही तैयार करें, राइट। हिंदी में आपको थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ये। सो प्लीज़ इसको आप इंग्लिश में तैयार करिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो हम चर्चा कर रहे थे इस पर कॉपर की, ये। आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका है जिप्सम, ये आपका झांसी एंड हमीरपुर, ये चीज़। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं यूरेनियम, ये ललितपुर। एस्बेस्टास आप जानते हैं मिर्ज़ापुर प्लस झांसी वाले रीजन में। मार्बल के जो आपके डिपॉजिट्स हैं आपके मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र, राइट। गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं आपके ललितपुर प्लस सोनभद्र, आप देख रहे हैं ना, ये सारे जो आपके बुंदेलखंड वाला रीजन है या उससे एडजेसेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है रीजन है, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ग्रेनाइट जो आपका चुनार बेसिकली है, यहाँ पर इसके डिपॉजिट्स हैं, ये चीज़। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ये। तो पहला आप देख रहे हैं कि नरौरा के बारे में। नरौरा आप जानते हैं बेसिकली आपका बुलंदशहर में सिचुएटेड है, और यहाँ पर आपको जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपका ये जो आपका रिएक्टर ये मिल जाएगा, राइट। सो आप देख रहे हैं कि नरौरा प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन बुलंदशहर। ये पूछता है कि नरौरा कहाँ, प्लस दिस इज़ अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर दिस वन बेस्ड ऑन हैवी वाटर, ये चीज़। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1989। यहाँ से 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला कि नरौरा कहाँ है, प्लस ये क्या है, प्लस इसकी स्थापना कब हुई थी। सो आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ईस्टर्न यमुना कैनाल जो आपकी बेसिकली 1830 में इसको जो है डेवलप किया गया था। इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम इन यूपी, सबसे पुरानी यही है, राइट। दिस कैनाल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेस नेम्ड फैजाबाद इन सहारनपुर, यानी कि बेसिकली सहारनपुर में एक प्लेस है फैजाबाद नाम से, ये आपका अयोध्या वाला नहीं, बेसिकली याद रखना सहारनपुर वाला, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, राइट। और यमुना नदी से। सो आप इसको ध्यान रखिए। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं हथनी कुंड बैराज के बारे में। हथनी कुंड बैराज इज़ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ 5 स्टेट्स। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपकी स्टेट का ये जो है इसमें जो ये हथनी कुंड बैराज है इसमें 5 स्टेट्स शामिल है, और वो 5 स्टेट कौन से, तो आप देखेंगे हरियाणा प्लस
हिमाचल प्रदेश प्लस यूपी प्लस दिल्ली प्लस राजस्थान, ये आपकी 5 स्टेट है, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए, हथनी कुंड बैराज। और बेसिकली आप देखेंगे ये जो आपकी यमुना रिवर है वही सहारनपुर वाले रीजन में, वहाँ पर ये जो है बनाया गया, डेवलप किया गया था, राइट। कब? वर्ष 1872 में। इनको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आप फैक्ट देख रहे हैं ये गोकुल बैराज के बारे में। ये गोकुल बैराज प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड टू डायग्नोज ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम इन आगरा एंड मथुरा, यानी कि आगरा और मथुरा में पानी की जो जल की समस्या थी, ड्रिंकिंग वाटर की, वही पेयजल, उस समस्या से निपटान के लिए या निदान के लिए जो बेसिकली गोकुल बैराज प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था ये, राइट। इसको आप ध्यान रखिए। और जो आपका ये लौकुश बैराज प्रोजेक्ट है ये आपका बेसिकली जो है कानपुर में डेवलप किया गया था। और क्यों? वहाँ कानपुर सिटी में जो आपको ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रोवाइड कराने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। ये पूछता है कि लौकुश बैराज ये किस शहर के लिए डेवलप किया गया। लास्ट फैक्ट आप देख रहे हैं ये, मुझे लगता है कि ये कम महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं कि द लोवेस्ट लेंथ ऑफ कैनाल्स आर इन ज्योतिबा फुले नगर, जिसे आप अमरोहा के नाम से जानते हैं, दिस वन। और हमने आई थिंक लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैनाल सिस्टम के बारे में, राइट। एंड मैक्सिमम कैनाल लेंथ इन द स्टेट आर इन रायबरेली, यानी कि सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो आप देखेंगे कि रायबरेली में है। और सबसे छोटी बात की जाए नहर के बारे में तो वो आपका अमरोहा ज़िले में, आपको ये ध्यान रखना, राइट फ्रेंड। सो ये बेसिकली हमारा जो आज का ये लेक्चर था वो यहीं तक था। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा की, प्लस हमने एनटीपीसीज़ के बारे में चर्चा की, प्लस आपके स्टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली कहाँ पर लाई करते हैं, हमने उनके बारे में चर्चा की, प्लस आपके स्टेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमने उनके बारे में चर्चा की, राइट फ्रेंड्स। सो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा, आप इससे काफ़ी लाभ लेंगे, राइट। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।